ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म जानने की लालसा खत्म हो जाती है। सदगुरु पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है, नहीं कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ आने का कारण क्या है। पहले अपने आप को समझो, फिर अपने आप सदगुरु मिल जाएगा। कि दुख में सुख का अनुभव करना, घृणा में सुंदरता को देखना और खुद का दीपक खुद बनना, अहम दीप। ये महान पुरुषों के वाक्य शब्द हैं। इनको अभी आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, महान पुरुषों का संग करना पड़ेगा। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये हमेशा हम मन में दिमाग में चिंतन हमेशा बना रहे कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। जितने भी संसार में राग दोष छल कपट, जितने भी दोष हैं, जितने भी पीड़ाएँ हैं, जितने भी दुख सुख हैं, ये सब शरीर के साथ ही हैं। मन से जो आप पाप अच्छा कर्म करते हो, जो भी करते हो, वो जीव के साथ जुड़ा रहता है। आत्मा और जीव का मिलन होने के लिए जीव को शुद्ध बनाना पड़ता है, तब वो जीव इसी शरीर में रहते रहते आत्मा को जान जाता है। अगर ब्रह्मचर्य और ध्यान अगर किसी के पास नहीं है, वो लाख चतुराई कर ले, लाख कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, उसको वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, समय लगेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास प्राचीन शिव मंदिर की दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। जय हो नंदी महाराज, जय हो प्रभु, जय हो महादेव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलीन महंत श्री श्री 1008 कल्याणपुरी महाराज जी की दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से, एवं अखंड ध्वनि की भी दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। जय हो प्रभु, जय हो महाराज। सतगुरु का सानिध्य किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं होता। उनकी सुमधुर वाणी का प्रवाह मानो हृदय को आनंदित कर देता है, और जब उनके मुख से अमृत वाणी सुनने का मिलती है तो वो अनुभव आत्मा को गहराई तक स्पर्श कर जाता है। उनका सानिध्य और उनकी वाणी हर क्षण को दिव्यता से भर देती है, जो सदैव हृदय में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ती है। जय हो महाराज। जय हो माँ नर्मदा मैया, जय हो माँ भगवती माँ रेवा। माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी से ही प्रार्थना है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संत की तपस्वी महात्मा जी की दर्शन हो जाए। जय हो माँ। ओम नमो नारायण। जी प्रभु। क्या पूछना चाहते हो, क्या जिज्ञासा है आपके मन में? प्रभु, हमारा आँखों में तो सुदृष्टि नहीं है, कैसे सदगुरु को पहचाने? सदगुरु को कैसे पहचाने प्रभु? सदगुरु पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है, नहीं कि मैं कौन हूँ,
यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ आने का कारण क्या है। पहले अपने आप को समझो, फिर अपने आप सदगुरु मिल जाएगा। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, सदगुरु को ढूंढने की चीज़ नहीं है। सदगुरु जब अपना लक्ष्य, अपना कर्म सही हो जाता है तो सदगुरु अपने आप चल के आता है। सदगुरु को ढूंढा नहीं जाता। छल कपट ईर्षा मत जो भी विकार है अपने मन में विचार, उनको पहले शुद्धि करो। पहले अपने आप को जानो, और सदगुरु को कोई ढूंढा नहीं जाता, वो अपने आप चल के आता है। ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म जानने की लालसा खत्म हो जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन किया था एक बार कि दुख में निवारण क्या बोला। महान हस्ती, महान लोगों की बातें हैं, महान पुरुषों की बातें हैं कि दुख में सुख का अनुभव करना, घृणा में सुंदरता को देखना, और खुद का दीपक खुद बनना, अहम दीप। ये महान पुरुषों के वाक्य शब्द हैं। इनको अभी आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। संतों का संग करना पड़ेगा, महान पुरुषों का संग करना पड़ेगा, और वासना पर निरंतर करना पड़ेगा। वासना एक प्रकार की नहीं होती, ब्रह्मचर्य एक प्रकार का नहीं। अगर गलत आपने देख लिया किसी प्रकार से तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट। गलत सुन लिया ब्रह्मचर्य नष्ट, गलत बोल दिया आपने ब्रह्मचर्य नष्ट। जीवन में संत के बहुत से ब्रह्मचर्य होते हैं। मैं इतना तो आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी आपको और कुछ पूछना है क्या तो वो पूछ सकते हैं। प्रभु, संसार में 5 घट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये 5 जो घट विकार है उसको कैसे मतलब बांध के रखे प्रभु। अष्टक योग और साधना और ब्रह्मचर्य के अलावा यह असंभव है। पूर्णता ब्रह्मचर्य, पूर्णता सरलता, पूर्णता विश्वास, ध्यान और ब्रह्मचर्य से इसको जाना जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु जैसे ध्यान में बैठता हूँ तो मन लगते नहीं, मन भाग जाते हैं प्रभु। सारण प्राप्त नहीं होता जब तक एक चीज़ प्राप्त हो ही नहीं सकती। गुरु के सदगुरु मिलेगा जब ही ध्यान लग सकता है आपको। जैसे आजकल के संत महात्मा डायरेक्ट गुलाब जामुन खवा रहे हैं, विधि नहीं है। विधि आ जाएगी तो अपने आप ध्यान लगने लगेगा, गुलाब जामुन बनाने लगोगे, नहीं खाने लगोगे, नहीं। इसी प्रकार मेरे भाई पहले अभी विधि सीखो, कोई सदगुरु का सारण करो। जीवन को अच्छा कैसे बनाए प्रभु। जीवन को अच्छा बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। और बड़ों का आदर, वाणी में सरलता, व्यवहार में सरलता, विवेक, संयम, धैर्य, बड़ों का सम्मान, जैसा भी है आपको जो अच्छा लगे। शुरुआत किसी से कर सकते हो आध्यात्मिक लाने के लिए। नहीं, सबसे पहले संतों का आदर, और अपने से जो भी बड़ा है ज्ञानी, जहाँ से भी अपन को ज्ञान मिलता है, शिक्षा, उसको हमेशा आदर रखना। अंदर ही अंदर आत्मा का जानने की चाहत हमेशा रखने, उसी में थोड़ा सा चिंतन करने का, अच्छे लोगों की संगति करने का, सदगुरु को तलाश करने का। ये अच्छा करने के लिए और अच्छा बनने के लिए, ये तो परमात्मा ने बनाया है, पर अपन के लिए संगति सबसे बड़ी है। संगति, जिस लाइन में अपन को जाना है उस लाइन की संगति करनी पड़ती है। जैसे आध्यात्मिक को जाना तो आध्यात्मिक लोगों को संगति करना पड़ता है। जब आध्यात्मिक की ओर जब बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छे भी बुरे भी, जैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन लोगों के बीच में कोई सदगुरु आ जाता है और ज्ञान उपज जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है ज़िंदगी का, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाती है। सबसे पहले अपने विचारों पर काबू करना, नियंत्रण नहीं। 24 घंटे जो विचार चलते हैं इनको ध्यानपूर्वक देखो, कर्ता मत बनो, दृष्टा बनो।
ध्यानपूर्वक देखो क्या हलचल हो रही है। नहीं, हलचल को जब जानने लगोगे तो परमात्मा की थोड़ी सी झलक पा जाओगे। क्या? जब झलक पा जाओगे तो एहसास हो जाएगा, तो बहुत आनंदित आएगा, आनंदित का भाव बनेगा। और उसको जानने के लिए प्रकृति से प्रेम करना पड़ता है। अगर परमात्मा को जानना है तो सबसे बड़ा रास्ता है प्रकृति को जानना। नहीं? परमात्मा, जब प्रकृति को इंसान जान जाता है तो परमात्मा को जानने में सहायक होता है। नहीं? 5 तत्व शरीर बना है, 5 ही विलीन होना है। तो जब 5 तत्वों को जब समझ जाओगे ध्यानपूर्वक से, प्रकृति को समझ जाओगे, फिर आत्मा और जीव को समझने लगोगे कि आत्मा क्या होती है और जीव क्या होता है और अंश क्या होता है। लोग तीनों शब्दों को बोलते जरूर हैं एक साथ, पर तीनों का अलग अलग नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश, जीव ये पृथ्वी से मन और जीव ये दोनों परिभाषा एक है। मन और जीव, मन से जो आप पाप अच्छा कर्म करते हो, जो भी करते हो आप, वो जीव के साथ जुड़ा रहता है। आत्मा और जीव का मिलन होने के लिए जीव को शुद्ध बनाना पड़ता है, तब वो जीव इसी शरीर में रहते रहते आत्मा को जान जाता है, परम सत्य को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है। और ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है वो आपको बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो आपको रोज नित्य अनुभव, नहीं नया अनुभव जिस दिन आने लगे, रोज नित्य अनुभव। जो अंदर का जो मैल है मन में, उसको साफ कैसे करे प्रभु? शांत करने के लिए इंद्रियों पर काबू करना, मन वाणी वचन सिद्ध करना चाहिए। जो भी वाणी पर बोलते हो वही अंदर रहना चाहिए, जो अंदर है वो वाणी पर रहना चाहिए, तब जाके मन को सुकून मिलता है। मन और शांति करने के लिए विचारों को, प्रकृति को सत्यता कर्ता बन जाएगी, आपको सबको एक दृष्टा बन जाएगी। कर्ता मत बनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कर्ता बने रहोगे इस प्रकृति में तो एक से कर्ता है, कई आए कई चले गए, नहीं दृष्टा कोई नहीं बना, उसको कोई नहीं देख पाया, कर्ता ही बना है इस पृथ्वी में। जो भी आया है, संत हुआ हो या कोई भी हो, वो संबोधि को प्राप्त करने के बाद भी कम कर्ता ही बन गया है। जो कोई भी प्रकृति में लालसा रखेगा कर्ता बनेगा, कुछ भी इसी प्रकार की प्रकृति में कुछ करने की चाहत रखेगा, उसको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चाहत है कुछ करने की। जब कुछ चाहत ही नहीं होगी तो फिर आने जाने का सवाल ही नहीं है। वो चाहत रखोगे तो फिर आना पड़ेगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये हमेशा हम मन में, दिमाग में चिंतन हमेशा बना रहे कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जितने भी संसार में राग दोष छल कपट, जितने भी दोष हैं, जितने भी पीड़ाएँ हैं, जितने भी दुख सुख हैं, ये सब शरीर के साथ ही। मेरी आत्मा से इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं। आत्मा मेरी निष्पाप नहीं, परमात्मा का अंश है। जो भी पाप पुण्य है शरीर से बने हुए हैं, मन वाणी से जो भी है उसको पूरा। आत्मा तो शुद्ध चेतन परमात्मा का अंश है। आप जीव मैंने आपको बताया था कि दुख में सुख का अनुभव करना, गिरना में सुख करना, खुद का दीपक खुद बनना है। कभी हताश मत होना, मन के हारे हारे मन के जीते। आनंद की घड़ी हो चाहे दुख की परछाई, हमेशा खुश रहो, आनंदित रहो। कौन दुखी हो रहा है इस पर ध्यान दो। ये दुख क्यों हो रहा है? मैंने इससे नाते जोड़ लिए इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। जितने भी नाते हो ये सब मेरे बनाए हुए हैं। मैं निराकार हूँ, निर्जन्मा हूँ, न चित्त हूँ न अहंकार हूँ, मैं सबसे परे हूँ। मैं शुद्ध चेतन एक आत्मा परमात्मा और कई जन्मों से 84 में फंसा हूँ, काल के मुख में फंसा हुआ। और सदगुरु से चाहत रखता हूँ कि कोई ऐसा सदगुरु आएगा वो इसका पर्दाफाश कर देगा, और पर्दाफाश हो ही रहा है। नहीं, उनके विषय में भी कही नहीं,
कोई पेट के लिए बना, कोई घर से मारा हुआ, कोई सपेट नहीं, कोई अपनी जीविका चलाने के लिए बन गया नहीं? कुछ मजबूरी का, कोई समय का। मैं जो योगा होता है वो बचपन से रहा, उसका पिछला जन्म अच्छा रहेगा, इसलिए उसको बचपन से ही वो संगत मिल जाती है, वो रास्ता मिल जाता है, तो वो सरलता में उस चीज़ को पा जाता है नहीं? कर्मों की सजा भी भोगना पड़ता है नहीं, कई जन्मों के पिछले अभी कर्म तो होता है, पुनर्जन्म होता है, इसमें कोई संशय नहीं है नहीं, जन्म तो होता है, ये तो निश्चित है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपका जन्म है। वाणी वचन आत्मा आपकी किसी प्रकार की वो चल जाएगा, पर चरित्र बिगड़ गया तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए आप कैसे हो उससे वो भी महत्व नहीं रखता, आपकी भाषा कैसी है वो भी महत्व नहीं रखती, आप कौन से कुल में पैदा हुए हो वो भी महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है, संस्कार तो कुल में खैर महत्व रखता है, जिस कुल में तो उसको समय ज़्यादा लग जाता है। अच्छे कुल में जैसे कोई ज्ञानी पुरुष के यहाँ अगर जन्म लेते हो तो समय कम लगता है, और आपके कर्म के अनुसार ही जन्म मरण होता कहाँ होता है, या फिर सदगुरु से ज्ञान होता है। तो इसलिए वाणी आपकी कैसे हो नहीं, लैंग्वेज आपकी किसी प्रकार की चल जाएगी, मगर चरित्र जो है वो बिगड़ गया तो फिर आपका कहीं भी ठिकाना है। इसलिए ब्रह्मचर्य ध्यान ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे लिए। मैंने अपने जीवन का अनुभव एक ही पाया है, बस ब्रह्मचर्य और ध्यान। अगर ब्रह्मचर्य और ध्यान अगर किसी के पास नहीं है, वो लाख चतुराई कर ले, लाख कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, उसको वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, समय लगेगा, और ब्रह्मचर्य और ध्यान आपके साथ है तो आपको जल्दी सहायक होगा। नमो नारायण।